मैं यूके मेहता हमारे यूट्यूब चैनल पीआर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास 10th मैं पहले से ही पढ़ा रखा था और मैं पढ़ा रहा था ट्रिग्नोमेट्री, जिसका हिंदी त्रिकोणमिति है। और हम लोग पढ़ रहे थे 8.3 प्रश्नावली 8.3, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पहले ही पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ चुके थे, तो मैं बता दूं कि जो तीसरा क्वेश्चन है उसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 5 भी है, तो आप लोग जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा। आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के आया हूं, जिसमें है इफ tan a बराबर cot a देन प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। हिंदी बता रहा हूं कि यदि tan a बराबर cot b है तो साबित कीजिए या सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। क्या है, यदि tan a बराबर cot b है तो आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यही आपको सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सॉल्यूशन करने के लिए आप सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको उतारिए। tan a बराबर दे रखा है cot a। मैं आपको एक फॉर्मूला दिया था कि कभी भी अगर मान लीजिए ऐसे cot a लिखा हुआ है तो आप इसको tan 90 डिग्री माइनस a है तो a या थीटा रहेगा तो थीटा, जैसे थीटा है तो यहाँ पर थीटा आप लिख दीजिएगा। तो ये मैं फॉर्मूला दिया था कि अगर कोट रहने पर आप tan में ऐसे लिख सकते हैं, कोट रहने पर tan में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त है कि जब आप tan में लिखिएगा तो 90 में से घटा के लिखना होगा किसको, थीटा को। और ये थीटा कौन वाला रहता है, तो यहाँ पर कोट के पास जो रहता है वैसे ही होगा। अगर मान लीजिए कि इसी के जैसा अगर आपका ऐसे रहता, यहाँ पर रहता cot a, तो अगर आप इसको tan में लिखना चाहते तो tan और क्या कर देते आप 90, और यहाँ देखिए थीटा तो थीटा लिखा हुआ था तो यहाँ a है तो a लिख देते, तो इस तरह से आपका लिखा जाता। तो यही काम हमको यहाँ भी करना है कि इधर देखिए आपका क्या है, यहाँ पर tan a दे रखा है और इधर cot a है, तो cot को हम लोग बदल देंगे tan में। देखिए कैसे, तो tan 90 डिग्री माइनस a। अब देखिए दोनों तरफ tan है तो कट जाएगा ऐसे, तो a बराबर इधर हो गया 90, सॉरी यहाँ पर देखिए b था तो मैंने गलत लिख दिया, tan a बराबर cot, यहाँ पर b लिख दीजिए। और अगर b रहता तो यहाँ भी आपको b ही लिखना पड़ता। यहाँ भी मैं सुधार दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए b रहेगा तो आप ऐसे कैसे करके लिखिएगा, b करके लिखिएगा। तो आप बताइए, tan और tan कट गया तो a, और इधर 90 यानी 90 डिग्री माइनस b है। अब इधर माइनस में है, इधर ले आइएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में। तो a और इधर माइनस से इधर आने पर प्लस हो गया, तो इधर बचा 90 डिग्री। देखिए यही लाना था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ BMQ में लिखा हूं, मतलब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। आपका मैट्रिक बोर्ड में एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, MI मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपका ये प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया, आपने बना दिया। चलिए पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, मिटा रहा हूं मैं इसको। देखिए आगे क्या है, और ये जो अभी क्वेश्चन नंबर मैं लिख रखा हूं 6, यहां पर है कि इफ A, B and C are interior angle of triangle ABC, then show that, मतलब दिखाइए कि sin B plus C by 2 is equal to cos A by 2 होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि यदि A, B और C अंतः कोण है एक त्रिभुज के, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABC के अंतः, देखिए ऐसे मान लीजिए ऐसे है, एक त्रिभुज है ABC, तो यही बोला है अंतः माने अंदर वाला कोण का बात किया है, जो अंदर में स्थित है वो। अगर ABC अगर अंदर के कोण है, किसी भी त्रिभुज के इंटीरियर एंगल है, अंदर के कोण है, एंगल का हिंदी कोण होता है, तो आपको क्या बोल रहा है, देन सो दैट, तो दिखाइए कि साइन B प्लस C बटा 2 इक्वल टू कॉस A बटा 2 होगा। तो आपको साबित करना है, दिखाना है। चलिए देखिएगा, फिगर की यहाँ पर जरूरत नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी ऐसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ 3 एंगल इन अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, सिंस एज वी नो दैट
जिसका हिंदी हुआ ऐसे, ये वाला साइन इसका हिंदी होता है चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर एक त्रिभुज का बोला है तो एक त्रिभुज में हम लोग a प्लस बी प्लस सी अगर तीनों कोण को जोड़ दें तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब देखिए जैसे सिद्ध करना रहता है, साबित करना रहता है, उसके अनुसार चलते हैं। तो यहाँ b और c एक साथ है तो क्यों ना b और c को एक जगह रहने दीजिए, a को आप बराबर से उस पार भेज दीजिए। तो b प्लस सी उधर 180 डिग्री, a इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में a हो गया। चलिए इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि b प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस a हो गया। अब देखिए आपको लिखना है डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय क्या, तो 2, जिसका हिंदी हुआ बोथ का मतलब होता है दोनों, साइड मतलब आप बोल सकते हैं तरफ, है ना, क्या कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, हिंदी भी मैं लिख दे रहा हूं, दोनों तरफ 2 से, और लिखना पड़ेगा सबको, जो इंग्लिश में चाहते हैं इंग्लिश में लिखेंगे, जो हिंदी में चाहते हैं हिंदी में लिखेंगे, दोनों नहीं लिखना है, कोई एक ही चीज लिखना है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो दोनों तरफ आपको 2 से भाग देना है। तो देखिए इधर b प्लस सी बटा 2, इधर भी भाग दे दिया 2 से, बटा मतलब भाग ही होता है, और इधर है 180 डिग्री माइनस a बटा 2। अब नीचे मैं क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि के लिए। BMQ मैंने लिख रखा है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, MI का मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट, एकदम बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है, इसीलिए ध्यान से बनाइएगा। चलिए अब क्या करते हैं, इधर तो मान लीजिए b प्लस सी बटा 2 है, इधर ये बटा जो 2 दिख रहा है, माने 180 के लिए भी बटा 2 है और a के लिए भी बटा 2 है, तो 180 बटा अगर आप 2 कर देते हैं और a के लिए भी अलग करके लिख देते हैं, देखिए हम दोनों के लिए अलग अलग कर दिए, तो ये तो कट जाएगा ना, ये कितना बार में कट जाएगा, तो ये 90 बार में कट जाएगा। तो आपका यहाँ पर हो गया, ऊपर मैं लिख दे रहा हूं कि यहाँ पर b प्लस सी बाई 2 क्या है, यहाँ पर बचा 90 काटने के बाद, और इधर है a बाई 2, तो इस तरह से हो गया। अब क्या, तो हमको बोलना है, देखिए दोनों तरफ साइन लेने पर, हिंदी में मैं अगर लिखूं तो बोलूंगा क्या कि दोनों तरफ क्या लेने पर, साइन लेने पर, और इसी को अगर इंग्लिश में बोलूं तो यहां पर लिखना होगा टेकन साइन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या ले लीजिए, तो साइन ले लीजिए, इधर भी साइन और इधर भी साइन। देखिए कैसे, तो यहाँ पर अगर हम साइन ले लेते हैं तो आपका हो जाएगा b प्लस सी बाई 2, और इधर भी साइन ले लिए तो आपका हो गया साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2। देखिए प्रूव करने के लिए बहुत सारा चीज करना पड़ता है। अब लोग सोच रहे होंगे साइन कहाँ से आ गया, तो भाई साइन तो हम खुद से लिए हैं, अगर आप नहीं लीजिएगा अपने आप तो आपका प्रूव नहीं हो पाएगा, आपको लेना पड़ेगा, और ये आपको ध्यान में रखना होगा कि साइन लिया जाता है दोनों तरफ, और ये कहाँ से आता है तो अपने आप आपको याद रखना है, खुद से लेना है, ये नहीं कि उसमें बोलेगा कि यहाँ साइन भी लेना है, नहीं, आपको ध्यान में रखना होगा कि साइन लेना पड़ता है। जब तक अगर आप साइन नहीं लीजिएगा तो प्रूव नहीं हो पाएगा, साबित नहीं हो पाएगा। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, एक फार्मूला याद दिलाता हूँ, अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो कोस थीटा हो जाता है, याद रखिएगा। साइन रहने पर ऐसे तो कोस में बदल जाता है, लेकिन वो 90 में से घटना चाहिए क्या, थीटा, तो यहाँ जो थीटा रहेगा वही थीटा हो जाएगा, लेकिन साइन क्या में बदल जाएगा, कोस में। तो देखिए यहाँ साइन है, यहाँ जैसे 90 डिग्री बोला तो यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ थीटा है लेकिन यहाँ थीटा की जगह a बाई 2 है, तो ये साइन क्या में बदल जाएगा, कोस में, तो कोस हो जाएगा, थीटा की जगह a बाई 2 हो जाएगा, तो साबित हो गया। और क्या, इधर जो है जो का त्यों राइट कर दीजिएगा, साइन b प्लस सी बाई 2, और इधर साइन क्या में चेंज हो गया, कोस में, और थीटा का वैल्यू a बाई 2 है तो a बाई 2 हो गया, इस फार्मूला के अनुसार हो गया, ये प्रूव्ड हो गया।
इतना कर दीजिएगा तो आपका बन जाएगा, बिल्कुल आसान है, बेकार में परेशान है ना। चलिए मिटाते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही मैं बता रहा हूँ, बाकी तो आप लोग खुद से भी प्रयास कीजिएगा, बनेगा नहीं बनेगा तो मैं बोलता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसको बताऊंगा। और ये भी मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए अगर कहीं पे हमसे लिखने में अगर त्रुटि होती है तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि सर आपका ये कैलकुलेशन में रॉन्ग हो गया, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधार दूंगा, है ना। क्योंकि गलती तो हर इंसान से होती है, इसीलिए हमें वैसे नहीं लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोल रहा है साइन 67 डिग्री और यहाँ पर कोस है आपका 75 डिग्री। तो बोल रहा है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रूप में व्यक्त करना है, रिप्रेजेंट करना है, और किसके किसके बीच में, 0 डिग्री और कितना, तो 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में इसको बदल देना है। तो चलिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए आप यहाँ पर देखिए कि 67 डिग्री है, अब इसमें कितना जोड़ देंगे कि 90 डिग्री आएगा। तो आपको अगर नहीं पता चलेगा कि कितना डिग्री जोड़ेंगे तो आप हमेशा 90 में से ये वाला 67 को घटा दीजिए, बस पता चल जाएगा कि आप 23 डिग्री जोड़िएगा। इसमें कितना, तो 23 जोड़िएगा तो आपका ये हो जाएगा 90 डिग्री। उसी तरह से 75 में हम कितना डिग्री जोड़ेंगे कि होगा कितना, 90 होना चाहिए। 75 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए। तो मैं बता रहा हूं कि अगर इसमें भी नहीं पता चल रहा है तो आप क्या कर दीजिए, 90 में से 75 को माइनस कर दे, 10 में से 5 5, यहाँ पर 8 में से 7 1, तो पता चल गया 15। मतलब अगर आप ये 75 डिग्री में 15 डिग्री अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपका हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, तो ऐसा मैं क्यों किया अभी बता रहा हूं। देखिए इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले तो वही क्वेश्चन को उतार लिया जाता है। मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ सॉल्यूशन। अगर ये साइन दिख रहा है तो साइन तो हम लिखेंगे, लेकिन ये 67 डिग्री को हम 67 अब नहीं लिखेंगे। मैं कई बार आपको पिछले क्लास में भी बता दिया हूं कि अगर आपके पास मान लीजिए 30 रुपया है तो मैं 30 रुपया को डायरेक्ट न बोल करके बोल सकता हूं कि आपके पास 50 माइनस 20 रुपया है। आपके पास 30 रुपया है, लेकिन मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं सीधा सीधा कि आपके पास 30 रुपया है। मैं बोल रहा हूं क्या कि आपके पास 50 माइनस 20 रुपया है, मैंने घटाइएगा तो 30 बचेगा। तो वैसे ही यहाँ पर 67 है तो 67 न लिख करके मैं लिखूंगा क्या कि 90 माइनस क्या, तो 23 डिग्री। 90 में से 23 घटाइएगा तभी 67। इसीलिए मैं पता लगा रहा था कि 67 में कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा। तो आपको पता चल गया क्या, तो 23 पता चला। तो 90 में से 23 घटा दीजिएगा तो 67 मिलेगा। आगे प्लस यहाँ पर कोस है, देखिए यहाँ पर 90 में से कितना घटाइएगा कि 75 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 15। आपको याद है ना कि यहाँ पर 15 जोड़ने पर क्या हो रहा था आपका 90, और यहाँ घटा करके भी मैं दिखाया हूँ। देखिए यहाँ पर घटा हुआ, अब 90 में से 75 घटाइएगा 15 बचेगा, है ना। और अगर मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर अगर ये 15 घटा दें तो आपका 75 बचेगा, और यहाँ पर अगर मैं 23 घटा दूँ तो यहाँ पर 67 बचेगा। ऐसे समझ गए होंगे जो मैं बताया हूँ। तो क्या है कि यहाँ पर आपका एक फार्मूला लगेगा, एक नहीं 2 फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो कोस थीटा हो जाता है, और अगर कोस मान लीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो ये हो जाता है साइन थीटा। तो इस तरह से आपका होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा तो साइन थीटा। तो चलिए साइन रहेगा तो कोस में बदल जाएगा, और कोस रहेगा तो क्या में बदल जाएगा, साइन में। तो देखिए यहाँ साइन है तो ये क्या में बदल जाएगा, साइन ऐसा रहने पर कोस में चेंज होता है, लेकिन 90 के बाद जो रहता है ये थीटा, वही वाला थीटा यहाँ आता है। अब साइन क्या में, कोस में बदलता है, तो साइन क्या में बदल जाएगा, कोस में बदलेगा। 90 के बाद थीटा क्या है, तो 23 डिग्री है, यही आपका थीटा है, तो ये आ गया। प्लस कोस क्या में, कोस रहने पर साइन में चेंज होगा, तो साइन हो गया। 90 के बाद क्या है, तो 15 डिग्री है। तो बताइए क्या आपने इसको 0 डिग्री एंड
45 डिग्री के बिटवीन में बीच में आप ला लिए तो हाँ आ गया आपका। तो इस तरह से आपका ये भी प्रूव्ड हो गया, वेरीफाई हो गया, साबित हो गया, जो बोल सकते हैं बोलिए। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज जो हम लोग पढ़ रहे थे क्या 8.3 वो खत्म हो गया। अब मैं बता रहा हूँ कि 8 अगर 3 समाप्त हो गया तो आपको मैं 8.4 अभी नहीं पढ़ाऊंगा, लास्ट वही बचा हुआ 8.4 आपको 8.4 में लास्ट में या मान लीजिए बीच में कभी भी पढ़ाऊंगा। अगला जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आपका चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी, यानी इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको बोला जाता है एपी। आपको मैं एक्सरसाइज 5 पढ़ाऊंगा, याद रखिएगा। अगले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 5 पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।